लड़कियों के सामने माँ बहन की गाली दिया जा रहा है। फेल करने के धमकी दी जाती है। 25 नंबर का असाइनमेंट में 2 नंबर 3 नंबर दिया जाता है। हमारे बाप पैसा कमा के देते हैं, यहाँ पे बाप मेरे पैसा कमा के देते हैं। 2 नंबर 3 नंबर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है 2-3 नंबर? बच्चों को बंद कर दिया गया, ताला लगाया गया है हॉस्टल में। देखिए बच्चे को बाहर निकाला गया। बच्चों को क्यों बंद किया? हम लोग हॉस्टल के बच्चों को क्यों बंद किया? हॉस्टल के बच्चों को क्यों बंद किया? माँ बाप की गाली देखी जाती है माँ बाप। हाँ, माँ बाप की गाली दी जा रही है। अगर बच्चे बीमार पड़ जाएं तो उनको ले नहीं जाते, बोलते हैं कि अपने पैसे से जाओ, अपने पैसे से इलाज कराओ। Those boys who are come in the college gate immediately left the gate and move from the here house and home। ये धमकी क्यों क्या हम लोग बाहर यहाँ पे नौटंकी किया जा रहा है? क्या कॉलेज के एक भी फैकल्टी मेंबर ये पूछे कि आप बेहोश होकर गिर सकते हैं? पानी की सुविधा दी गई? कुछ नहीं। आप लोग निश्चिंत रहिए, आपकी एक एक मांग, एक एक आवाज हम प्रशासन से करेंगे निष्पक्ष होकर। आईटीएम गीडा गोरखपुर कॉलेज है और यहाँ के बच्चे साफ तौर पे कह रहे हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट उन्हें माँ बहन की बद्दी बद्दी गालियाँ देता है। कमरे में एसी नहीं है, वातानुकूलित कमरा नहीं है और 1 लाख कितना फीस लिया गया है? 1,40,000 फीस लिया गया और ये पर्ची में ये दिया जाता है। झूठ बोला गया। बोलो 70,000 तुम्हारी फीस है। फैकल्टीज आ करके सिखाएं कि बोलना 70,000 फीस है। हम फीस 1.5 लाख भर रहे हैं। बाकी कॉलेजेस में रिसिप्ट क्या होता है? प्रिंट आउट नहीं मिलता। आजकल के जमाने में ऑनलाइन सब कोई चला रहा है। ऑनलाइन नहीं पैसा ये कैश लेंगे और डिजिटल कुछ नहीं है। ये देखिए ऐसी रिसिप्ट मिलती है हम लोगों को क्लासेस कराते हैं प्रोफेशनल एथिक्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब क्या होता है? वैल्यू एजुकेशन। बच्चों को वैल्यू दो कि अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट करें। जब फैकल्टीज खुद बच्चों को गाली गलौज करेंगे, वो क्या बच्चों को सिखाएंगे? साफ सीधी बात है, उन लोगों को वो खुद मैनर नहीं है, तो हम लोगों को प्रोफेशनलिज्म कैसे सिखा सकते हैं? बाप की गाली दी गई है, औकात देख रहे हैं बाप की। पहले खुद प्रोफेशनलिज्म सीखे कि होता क्या है। माँ बहन की लड़कियों के सामने माँ बहन की गाली दिया जा रहा है। जो टीचर जो है बच्चों को गाली दिए हैं माँ बहन की, वो तो कहीं से भी माफी लायक नहीं हो। उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन लेंगे आप लोग? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। ये तो सर झूठ नहीं बोल रहे हैं। इतने संख्या में बच्चे बाहर हैं और कह रहे हैं माँ बहन की गालियाँ देंगे। बच्चियाँ भी कह रही हैं माँ बहन की गालियाँ देंगी। गाली दी जा रही है, सबको गाली दी गई है। पूरे आईटीएम को गाली दी गई है। पूरे आईटीएम के मम्मी पापा को गाली दी गई है। आपके ऊपर ये आरोप लगा, बच्चों ने बताया कि आप बच्चों को गालियां दी हैं माँ बहन की। फ्रेम में भी हमारे आईटीएम गीडा गोरखपुर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हजारों की संख्या में बच्चे इकट्ठा हैं। जुड़ेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे बच्चों का क्या कुछ मुद्दा है। अभी पिछले दिनों देखा आपने कि बच्चों का सर भी फट गया और बच्चे अस्पताल में भर्ती भी है। सर बात ये है कि हम लोग एसी क्लास का मांग किए थे, जिससे बच्चों को सफोकेशन हो रहा था। एडमिशन के टाइम ये लोग हम लोगों को एसी रूम दिखा के एडमिशन लेते हैं और हम लोगों को नॉन एसी रूम में, जिसमें 2 से 3 पंखा लगा है, उसमें बैठाते हैं, जिसमें 60 से 70 बच्चे बैठते हैं। तो बच्चों ने डीन के पास कंप्लेन किया कि हमको भाई एसी क्लास में भेजा जाए। तो डीन मैम उनको अपने केबिन में लेके गई और सस्पेंड कर दी। अच्छा, डीन मैम सस्पेंड कर दी। हाँ, आपका सिर्फ इतना डिमांड था कि मुझे जो है एक अच्छा वातानुकूलित कमरा चाहिए जिसमें एसी लगाओ ताकि हम लोग अच्छे से पढ़ सकें। इन्होंने वादा किया था। मैम का कहना इस तरह कि जैसे एक बच्चा था 9 दिन का व्रत था, तो मैम उससे ये कह रही है कि ये लो मेरे से पैसे ले लो, ग्लूकोन-डी ले लो, सेव ले लो। मैम हम फीस दे रहे तो हम ग्लूकोन-डी सेव नहीं ले लेंगे। तो आपने फीस लिया है, एसी दिखा के ही लिया है ना। अब वो मिल नहीं रहा है, उसका हम लोग कंप्लेन। और हम लोग ये तुरंत नहीं बोले थे कि आप तुरंत हम लोग को दे दीजिए। हम लोग बस इतना बोले थे कि अभी आप एक ऐसा वेंटिलेटर दे दीजिए जहाँ सफोकेशन ना हो, बच्चे भी आराम से रह पाएँ। वो भी नहीं हुआ। अच्छा, बच्चे ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट के द्वारा हमें भद्दी गालियाँ दी गई। क्या ये सही बात है? मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ के जितने बच्चे हैं माँ बाप की गाली दी गई। सब कुछ हो रहा है आईटीएम गीडा गोरखपुर में और यहाँ के बच्चे बता रहे हैं कि मुझे मैनेजमेंट के द्वारा माँ बहन की भद्दी गालियाँ दी गई और ये सब कुछ। आपके बाप की औकात है कि एसी में बैठने की? ये बोला गया। हाँ, ये बोला गया आपके बाप की। एसी में पैदा करके गए थे कि जो एसी दिलवाएंगे, ऐसे बोले हैं। स्कूल रिकॉर्डिंग है हमारे पास। हाँ, गोरखपुर का ये कहना है। दे रहे हैं, माँ की गाली दे रहे हैं, औकात दिखा रहे हैं हम लोग को। जब कोई इंस्पेक्शन वगैरह कुछ होता है तो 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए हम लोग को एसी में बैठा दिया जाता है, फिर वहीं से हम लोग को नॉन एसी क्लास में बैठाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले देख रहे हैं बोर्ड भी लगा एनबीए का, इंस्पेक्शन होने आए थे लोग। आप लोग क्या कोर्स कर रहे हैं अभी यहाँ? बी फार्मा। तो सभी बच्चे फीस ये बोला जा रहा है कि अगर लड़कियां, हम लोग फीस ये 40 से बोलते 70,000 बोलिए। तो यानी कि मैनेजमेंट के द्वारा गालियां दी गई, आप लोगों को कहा गया कि तुम लोग पैदा हुए थे एसी में, इस तरीके की बात। हाँ, कह रहे हैं तुम्हारी बाप की औकात नहीं है एसी में बैठने की। हाँ, कह रहे हैं तुम्हारी बाप की औकात नहीं है एसी लेने की, कैसे बोल रहे हैं वो। आप लोग क्या चाहते हैं कि मैनेजमेंट के द्वारा क्या कुछ? हम लोग चाह रहे हैं कि इतना हमारी फीस पूरे ब्रांच में सबसे ज़्यादा हम लोग की है। एसी नहीं मिला फिर भी। कितना फीस दिए? कितना फीस दिए आप? 1,40,000। 1,40,000। अब सोचिए कि बच्चे यहाँ पे, इनके पेरेंट्स
1,40,000 देने के बाद भी ITM के द्वारा कोई भी फीस रिसिप्ट, डिजिटल फीस रिसिप्ट नहीं दी जाती है। और ये देखिए इस तरह से कागज पे लिखी ऐसे रसीद मिल रहा है। ये वीडियो प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देखना चाहिए। उनके गृह जनपद की ये बात है और ITM गीडा गोरखपुर कॉलेज है और यहाँ के बच्चे साफ तौर पे कह रहे हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट उन्हें माँ बहन की बद्दी गालियाँ देता है। कमरे में AC नहीं है, वातानुकूलित कमरा नहीं है और 1 लाख कितना फीस लिया गया है? 1,40,000 फीस लिया गया और ये पर्ची में ये दिया जाता है, ये दिया जाता है पर्ची में। और अगर ये पर्ची गलती से गायब हो जाती है तो ये फीस हमको दोबारा भी भरना पड़ता है। फिर से दोबारा भरना पड़ता है, दोबारा फीस भरना और भरने के बाद और यहाँ पे ये भी है कि अभी तक मतलब कोई राइट नहीं है कि इंटरनल काट लिया जाएगा। सरासर इनका यही इस अंदाज में धमकी रहता है कि तुमको हम इंटरनल में बताएंगे। क्या इंटरनल बताएंगे? हम छात्र नहीं है, स्टूडेंट के हम सरासर ये धमकी दी जाती है कि आपको इंटरनल में बताएंगे। एक नंबर बैक आ जाता है। एडमिशन के टाइम पे हम लोग से यह तक कहा गया था कि जो आपका फीस है उसको आप पार्ट में जमा कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम लोग का फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, सेकंड ईयर अभी थर्ड सेमेस्टर की क्लास नहीं चालू हुए, हम लोग से 60% की फीस की मांग की गई। मैं यहाँ BBA करता हूँ। पिछले कितने दिनों से आप लोगों को ये दिक्कत परेशानी? किस चीज़ का? पिछले कितने दिनों से ये दिक्कत? एडमिशन से फर्स्ट ईयर से मुझे ये समस्या है। फर्स्ट सेमेस्टर में हमें AC क्लासरूम प्रोवाइड किया गया, फिर सेकंड सेमेस्टर में हमें उठा के नॉन AC में डाला गया। काफ़ी शिकायत करने के बाद फिर AC क्लासरूम दिया गया, लेकिन अब जब सेकंड ईयर चालू हुआ है हम लोग को फिर गर्मी वाले क्लास में डाल दिया गया। सोचिए कि ये बच्चे हैं जो लाखों रुपए फीस देते हैं और ये चाहते हैं कि हमारी कक्षाएं संचालित हों और हमारा क्लास जो है संचालित हो। अटेंडेंस के लिए 20,000 फाइन दिए हम। कितना फाइन? 20,000। और यहाँ तक कि यहाँ पर जितने बच्चे पढ़ते हैं काफ़ी दूर 50-50 किलोमीटर दूर से प्रतिदिन पढ़ने आते हैं, मगर अगर 1 मिनट गेट पे लेट हो जाती है तो ये गेट से बाहर कर दिया जाता है। मैं सर सिर्फ 9-10 तक गेट खुलने का टाइम एडमिशन के टाइम पे बताया गया था, शिकायत करने पे कहते हैं कि सिर्फ 9 बजे तक का समय है। मैं 9:11 पे कॉलेज के अंदर घुस गया, मुझे अंदर उस गेट से पार्किंग से वापस भेजा गया है, उस पार्किंग से मुझे वापस भेजा गया है। ठंडी हो 9-10 के बाद 9-10 पे गेट बंद हो जाता है, चाहे कितनी भी बारिश हो गेट नहीं खोलेंगे वो। जल्दी के कारण कई बच्चों का यहाँ एक्सीडेंट भी हो चुका है, 2 से 3 बच्चों का एक्सीडेंट हो चुका है। जसवंत कुमार। हाँ, तो जसवंत कुमार से 20,000 रुपए 20,000 फाइन लिए लोग। इस बात का फाइन? अटेंडेंस थोड़ा कम था, मेरा तबीयत खराब था, मैं आ नहीं पाया। तो मेडिकल सर्टिफिकेट मेडिकल दे रहे थे, HOD मैम बोली नहीं कुछ, मैं नहीं कुछ जानती हूँ, जाओ। ये बच्चे कह रहे हैं कि सरासर यहाँ का कॉलेज प्रशासन गुंडाई कर रहा है। ITM किसी भी कॉलेज का कोई राइट नहीं है कि किसी भी छात्र का डॉक्यूमेंट लेके जमा करे, लेकिन ITM में ऐसा होता है कि एडमिशन के टाइम सारा डॉक्यूमेंट उनका 10th का 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सारा जमा कराया जाता है। और 1 साल से ऊपर भी हो गया कि कई बच्चों का भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला और मांगने पे PDF प्रोवाइड कराया जाता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है। आपका अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लें। हाँ, और न्यू एडमिशन बच्चों को यहाँ फंसाया जाता है, उनका डॉक्यूमेंट तब दिया जाता है अगर कोई बच्चा अगर जबरदस्ती छोड़ देता है तो उस बच्चे का डॉक्यूमेंट तब दिया जाता है जब उसका पूरा फीस उस साल का ले लिया जाता है। उस फीस उसका उन्होंने देखा जब सारे छात्र जो हैं एक यूनिटी में आ रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, तो उन्होंने कई छात्रों का कितने डिपार्टमेंट अर्ली मॉर्निंग छुट्टी कर दिया है कि आज की बात है, छुट्टी कर दिया गया कि हम लोग प्रदर्शन में अपने छात्र बंधुओं का साथ ना दे सकें, सपोर्ट ना कर सकें, बिना रीजन के छुट्टी दी गई है। कितने बच्चे अभी चोटिल हैं, जख्मी हैं? 4 बच्चे चोटिल हैं, जिसमें से एक बहुत गंभीर रूप में है। और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी छात्रगण ये कहना चाहते हैं, अगर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे किसी छात्र के साथ अनुचित व्यवहार कॉलेज के अंदर हुआ, किसी एक बच्चे का भी अगर नंबर कम आया, उसके रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ किया गया, तो सारे छात्रगण यहाँ पर एक बार फिर से धरने पे बैठेंगे और आपको कोर्ट के दरवाजों तक घसीटा जाएगा अगर हमारी मांगे नहीं पूरी गई। और हॉस्टल में खाना भी सही नहीं मिलता है, हमेशा बेकार खाना मिलता है, और इलेक्ट्रिसिटी तो फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी भी सही नहीं रहता है। कि बच्चों का कहना फीस की अगर बच्चे बीमार पड़ जाएं तो उनको ले नहीं जाते, बोलते हैं कि अपने पैसे से जाओ, अपने पैसे से इलाज कराओ। ये तो उनका हाल है। मेरे दोस्त का बीमार पड़ा था तो हम लोग अपने स्कूटी से लेके गए थे उसको इलाज कराने के लिए। कॉलेज की तरफ से एक गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। लाख रुपए फीस लेने के बाद 1.5 लाख रुपया हम लोग 1.5 लाख रुपया देते हैं। 1.5 लाख तो फीस लेते ही है, सबका इंडिविजुअल फीस है, किसी का 1.35 है, किसी का 1.30 है, किसी का 1.40 है, किसी का 1.50, ऐसे करके। आपका वीडियो यदि योगी जी तक जाए तो क्या कहना चाहेंगे? सर प्लीज सर इस पे कार्रवाई कीजिए सर। करके रखे हैं, बच्चों को तो बंद कर दिया गया, ताला लगाया गया हॉस्टल में, देखिए बच्चे को बाहर निकाल कर दिया गया और बाहर है, कुछ प्रोटेस्ट न करें इस वजह से सर। फीस स्ट्रक्चर 70,000 अभी फार्मा का, ये लोग 1.5 लाख रुपया ले रहे हैं।
70,000 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं लेते हैं कि हर चीज क्या कहते हैं उसका डेटा होगा। ये आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और लेते भी हैं। ये फीस का रसीद है, मतलब क्या है सर इसका? जितना बात होता है उससे ज्यादा फीस लिया जाता है। बात जितनी पे होती है उससे ज्यादा फीस लिया जाता है बच्चों से। अगर 1,10,000 बात हुआ तो 1,40,000 मांगते हैं। स्कॉलरशिप आज तक किसी लड़कों का नहीं आया। हम लोग कितने लोग भरे, ये स्कॉलरशिप फॉरवर्ड नहीं होता है। यहाँ से स्कॉलरशिप हम लोग का फॉरवर्ड ही नहीं होता। कहते हैं फी लेट होने पे 3,000 लगता है। बस लेट होती है तो अंदर चली जाती है, पर स्टूडेंट लेट होते हैं तो अंदर नहीं आते हैं। प्रशासन भी उनके साथ इतना सब कुछ कार्रवाई होता है, लेकिन फार्मेसी में ही बच्चों का फीस दो तरह का, किसी का 1 लाख है, किसी का 1,40,000 है। देखिए हम मीडिया से हैं, हमें एंट्री दीजिए। सुनिए कहा यह जा रहा है कि हॉस्टल में बच्चों को बंद कर लिया गया। बच्चों को क्यों बंद किया? हम लोग हॉस्टल के बच्चों को क्यों बंद किया? हॉस्टल के बच्चों को क्यों बंद किया? हॉस्टल के बच्चों को हम लोग को तिलक लगाने के लिए सस्पेंड किया जाता है। ये हाथ फोल्ड करने पे सस्पेंड किया जाता है। मंडी में तुम टोपी नहीं लगा सकते हो, इसके लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। हाथ में कलावा नहीं, तिलक नहीं लगा सकते हम लोग। इसके लिए ITM के बारे में सुनिए, बॉयज हु आर कम इन द कॉलेज गेट इमीडिएटली लेव द गेट एंड मूव फ्रॉम द हियर हाउस एंड होम। ये धमकी क्यों का हम लोग बार हम लोग को फेल करने की धमकी दी जाएगी, इंटरनल मार्क्स काटा जाएगा। क्यों काटा जाएगा? फेल करने की धमकी दी जाती है। फेल करने की धमकी दी जाती है। और हम बताते हैं 25 नंबर का असाइनमेंट में 2 नंबर 3 नंबर दिया जाता है। हमारे बाप पैसा कमा के देते हैं यहाँ पे, बाप मेरे पैसा कमा के देते हैं। 2 नंबर 3 नंबर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है 2-3 नंबर? 9-10 पे अगर बच्चे यहाँ पे 50 किलोमीटर दूर से आते हैं, 9-10 पे गेट बंद होता है। क्यों गेट बंद होता है? क्यों गेट बंद होता है 9-10 पे? 9-10 यहाँ गेट खुल जाता है, चाहे 9-10 पे 9-10 बस आती है। बस सुनिए, अगर बस लेट आती है, आधा घंटा लेट है, 15 मिनट है, 20 मिनट है, गेट पीछे खुला रहेगा, एंट्री उनको मिल जाएगी। हम लोग अगर 1 मिनट लेट हो जाए, 2 मिनट, आप लोग शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात रखिए। सारी बात बताइए। मनोज मिश्रा माँ की गाली कैसे दे सकते हैं? उनका बाप देखे हैं ऐसी कभी? माँ की गाली दी? हाँ, कैसे कहें बताइए? बच्चों को माँ की हाँ, कैसे? तुमको एसी में पैदा की थी, तुम्हारे बाप की औकात नहीं एसी में बैठने के लिए। पहला चीज़ तो ये है कि ये लोगों ने हम लोगों को पहले स्टार्टिंग में AC क्लासेस दिखाएं, फिर हम लोगों को बाद में नॉर्मल रैंडम क्लासेस में जिसके पंखे सही से चलते तक नहीं है वहाँ पे ले जाके बैठा दिया गया। मुझे पर्सनली सफोकेशन की प्रॉब्लम है, मुझे दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। मैं कई बार बेहोश होकर गिर जाती हूँ। मैंने कई बार बोला भी इस चीज़ के लिए कॉलेज इंस्टीट्यूशन को, पर उसके लिए कोई भी चीज़ कुछ भी ये लोग कर नहीं रहे हैं। दूसरा चीज़ ये कि ये लोग 70,000 फीस बोले। अभी कॉलेज NBA से कॉलेज इंस्पेक्शन के लिए लोग आए थे, तो दूसरी जगह पे दूसरी बिल्डिंग में MBA बिल्डिंग में ले जाके हम लोग को बैठा दिया गया और झूठ में पूरा ढोंग रचा गया कि ये जो तुम लोग का बिल्डिंग है फार्मेसी बिल्डिंग है, हम फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं। और वो हमारी बिल्डिंग नहीं थी, दूसरी बिल्डिंग थी। दूसरी बिल्डिंग में बैठाया गया और झूठ बोला गया। बोलो 70,000 तुम्हारी फीस है, फैकल्टीज आ करके सिखाएं कि बोलना 70,000 फीस है। हम फीस 1.5 लाख भर रहे हैं। 1.5 लाख फीस भर रहे हैं लोग। 1.5 लाख फी रिसिप्ट देखिए, ये देखिए बाकी जगह पे बाकी कॉलेजेस में रिसिप्ट क्या होता है? प्रिंट आउट नहीं मिलता। आजकल के जमाने में ऑनलाइन सब कोई चला रहा है। ऑनलाइन नहीं पैसा ये कैश लेंगे और डिजिटल कुछ नहीं है। ये देखिए ऐसी रिसिप्ट मिलती है हम लोगों को। और हमारे माँ बाप को गाली दिया जा रहा है। तुम्हारे बोल रहे हैं ये लोग कि तुम्हारे पापा मम्मी में इतने औकात नहीं है कि वो लोग तुम्हें इस कॉलेज में पढ़ा सके। माँ बाप की गाली, माँ बाप की गाली देखी जाती है। माँ बाप, हाँ, माँ बाप की गाली दी जा रही है। झूठ तो नहीं? माँ बाप की गाली हाँ दी गई है। सारे बच्चों के सामने दी गई है। लड़कियों को साली बोला गया है, माँ बाप की गाली दी गई है। औकात देख रहे हैं बाप की। तुम्हारे माँ बाप का औकात नहीं है कि तुमको एसी में बैठा है, पैदाशी एसी में ही रहते हो तुम लोग, ये सब बोला गया है। अगर इंस्टीट्यूशन का काम है, ये हम लोगों को क्लासेस कराते हैं प्रोफेशनल एथिक्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब क्या होता है? वैल्यू एजुकेशन। बच्चों को वैल्यू दो कि अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट करें। जब फैकल्टीज खुद बच्चों को गाली गलौज करेंगे, वो क्या बच्चों को सिखाएंगे? साफ सीधी बात है। उन लोगों को वो खुद मैनर नहीं है, तो हम लोगों को प्रोफेशनलिज्म कैसे सिखा सकते हैं? पहले खुद तो मैनर है। वो एक बार नहीं कई बार मेरा उनसे हुआ है और मैंने कई बार देखा है। मैंने पर्सनली मैं बता रही हूँ, वो कई बार ऐसे गाली गलौज करते हैं। मैनेजमेंट से ये सवाल रहेगा
आप बताइए कि इथिक्स के नाम पर माँ बहन की गालियां क्या सही है? और क्या यदि 70,000 फी बोलकर आप 1.5 लाख रुपए फी वसूल रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं कि अंदर कोई जो वाटर कूलर नहीं है, आरओ का कोई पानी का कोई प्रबंध नहीं है, बच्चे यहाँ पर घंटों से बैठे हुए हैं और इनकी लगातार कई मांगे हैं जो इग्नोर की जा रही है पूरी तरीके से। और टाइम इस बच्चे को ऐसे चोट लगी हुई है, लेकिन इस बच्चे की चोट है, बच्चे को चोट लगी, उसका बताइए खिड़की टूट के गिर जा रही है ऊपर से। कैसे इन लोगों का रूल रेगुलेशन है, कैसे इन लोगों का मैनेजमेंट है कि खिड़की देखिए टूट के नीचे गिर रही है? कैसे गिर रही है खिड़की टूट के नीचे? कहा जाता है पढ़े बेटियां और उसी बेटियां। हाँ, गाली दी जा रहा है, माँ बहन की गाली दी जा रही है, सबको गाली दी गई है, पूरे आईटीएम को गाली दी गई है, पूरे आईटीएम के माँ मम्मी पापा को गाली दी गई है। जब वो खुद डिसिप्लिन नहीं है, बच्चों को क्या डिसिप्लिन सिखाएंगे? बात यदि प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक जाए तो क्या? हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी कि पहले कॉलेज इंस्टीट्यूशन प्रोफेशनलिज्म के नाम पे ये लोग चला रहे हैं, पहले खुद प्रोफेशनलिज्म सीखे कि होता क्या है। माँ बहन की लड़कियों के सामने माँ बहन की गाली दिया जा रहा है। यहाँ पे ये लोग इतना फीस चार्ज ले रहे हैं, झूठा दिखावा कर रहे हैं, एनबीए वालों से झूठा बोल रहे हैं 70,000 फीस है। बताइए ऐसे कैसे चलेगा? 2 मिनट बात करना था। बच्चे जो आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर आप ऊपर आ जाइए, ऑफिस में बैठ के अच्छे से बात करते हैं। एक गंभीर आरोप आपके ऊपर लगा कि आपके टीचर जो है, जिनको गुरु कहा जाता है, वो बच्चों को माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। अभी गेट पे बच्चे बता रहे थे और कह रहे थे कि जो है यहाँ पर हमसे 70,000 की जगह 1.5 लाख रुपए फीस लिया जा रहा है, रिसिप्ट नहीं दिया जा रहा है। तमाम तरीके से बच्चे बहुत आक्रोशित हैं। उस पर क्या कुछ कहें? देखिए, किसी बच्चे की इंडिविजुअल समस्या हो सकती है, हम उसका निराकरण करेंगे। हम उससे स्पष्टता से अभी हम जाके खुद से बात करके आए हैं कि अगर किसी हमारे स्टूडेंट के द्वारा या किसी संबंधित कर्मचारी के द्वारा या कोई भी आपसे भूल हो गई है तो आप उसको इग्नोर कर दें और हमारी बातों का ध्यान रखें कि कोई असुविधा हो तो हमें तुरंत बताएं। क्या टीचर के द्वारा बच्चों को गालियां दी गई हैं? मेरे ख्याल से ऐसी होनी नहीं चाहिए, ऐसा हुआ नहीं है। मगर बच्चे इस तरीके की बातें जो कह रहे हैं, हम उसकी पूरी छानबीन करेंगे कि अगर किसी टीचर ने कहा है। फिर भी मैंने बिना इंक्वायरी किए भी उनको ये बोला है कि हम सबकी जिम्मेदारियां लेते हैं और आप इसको भूल जाएं। ये आरोप ये भी लगा रहे हैं कि हमें जो है रिसिप्ट नहीं दिया जा रहा, फी तो लिया जा रहा है बट रिसिप्ट नहीं दिया जा रहा है। एक पर्ची में उन्हें बता रहे हैं कि एक पर्चे में जो है लिख के दिया जा रहा है हमें। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो बच्चे क्यों दिखा रहे? नहीं सर, 5-10 की संख्या में बच्चे थे। जैसे मैं ऐसे 1-2 की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है 5 बच्चे की इंडिविजुअल, मतलब किसी की समस्या है तो उसको हमारे पास आएगा तो हम निराकरण करेंगे। हम उससे सहमत हैं कि समस्या होगी तभी वो आपसे कह रहा है, हम समाधान देंगे उसको। तो आप जितने भी बच्चे मांग जो रख रहे हैं उन सभी बच्चों की मांग को सारी मांगों का निराकरण हम करेंगे। हमने उनको आश्वस्त किया है, वो हमसे संतुष्ट होकर के तब यहाँ से गए हैं। हमारे बच्चे हैं, समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है, इसको हम गंभीरता से समझते हैं। और जिन 4 बच्चों को चोटें आई हैं, जिन 4 बच्चों का सर फट गया है और जो है जख्मी हैं, उनके लिए मैनेजमेंट क्या कुछ कर रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि जिम्मेदारी से इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर अनुशासनहीनता होगी तो जो अनुशासनहीनता कर रहे थे उन बच्चों के अलावा दूसरा एक बच्चा जिसको गंभीर चोट आई है, जिसको उसका इलाज चल रहा है, हम लोगों ने अस्पताल में इलाज कराया है और उसके गार्जियन स्वस्थ हो जाने के बाद स्वयं ले गए हैं यहाँ से और अभी शायद घर पे है या अस्पताल में है। ऐसी जानकारी आ रही है कि कहीं अस्पताल में रखा हुआ है उसको, वो पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। हमारी रोज़ प्रतिदिन बात होती है। सिर्फ एक बच्चे को चोट लगी है। बच्चों का ये भी आरोप है कि बच्चों को धमकाया जा रहा है कि यदि जो लोग बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका जो है नाम काट दिया जाएगा, उनको दंड दिया जाएगा किसी भी प्रकार का। क्या ये सब सारी ऐसी कोई दंड की प्रक्रिया हमारे यहाँ निर्धारित ही नहीं है। अगर आप अपनी बात कहते हैं, आपकी बात हम सुनते हैं और फिर आपको हम समझाते हैं, यही प्रक्रिया है। टीचर जो है बच्चों को गाली दिए हैं माँ बहन की, वो तो कहीं से भी माफ़ी लायक नहीं हो, उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन लेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। ये तो सर झूठ नहीं बोल रहे हैं, इतने संख्या में बच्चे बाहर हैं और कह रहे हैं माँ बहन की गालियाँ देंगे, बच्चियाँ भी कह रही हैं माँ बहन की गालियाँ देंगी। ठीक, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा हमारे ऊपर भी विश्वास करें। मैंने बच्चों को कहा है कि व्यवस्था जो है विश्वास के लिए आवश्यक है, विश्वास नहीं करेंगे तो व्यवस्था नहीं बनेगी। आपको अगर कोई भ्रम हुआ है तो निश्चित हम उससे इंक्वायरी करेंगे, जानना चाहेंगे कि कहाँ क्या हुआ है। मगर ऐसी कोई घटना हमारी जानकारी में ऐसा किसी ने किया है ये है नहीं। गुरु शिष्य की परंपरा में बच्चे क्योंकि कह रहे थे तो मैंने ये कहा कि भाई टीचर जिसका आप नाम ले रहे हैं वो क्षमा भी मांग लेंगे आपसे, और उस टीचर ने उनसे क्षमा भी मांगी। मगर गुरु शिष्य की परंपरा में टीचर क्षमा मांगे छात्रों से, ऐसा हमें लगता है कि उस परंपरा का निर्वहन ठीक नहीं होगा। तो टीचर आज क्षमा मांग रहे हैं। टीचर ने, बच्चों ने क्योंकि कहा था, बच्चे ज़्यादा उग्र थे तो इस टाइप की बात बच्चों को खुश करने के लिए, क्योंकि बच्चे अपने छोटे बच्चे हैं, कभी कभी ऐसी चीज़ें करके उनको खुश करने की आवश्यकता रहती है, इसलिए शायद मतलब कि वो प्रसन्न हो जाएं और अपना ये बातों को मानें और गंभीरता से अपने आप को लें, जिससे उनका करियर उनके हाथों में है, ऊर्जा को उस दिशा में लगाएं, ऐसा हो सकता है। आपके ऊपर ये आरोप लगा, बच्चों ने बताया कि आप बच्चों को गालियाँ दी हैं माँ बहन की।
मैं एक शिक्षक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निश्चित रूप से समझता हूँ और बच्चा चाहे वो विद्यार्थी है चाहे मेरा बच्चा हो, मेरे लिए बच्चे के समान है। और आपको लगता है कि आप लोगों ने भी कहीं पढ़ा हो कि शिक्षक ने कभी गाली नहीं दी होगी। हाँ, उसके स्वर कड़े हो सकते हैं, वो डांट सकता है। अनुशासन की व्यवस्था बनाने में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ बच्चों को ठीक नहीं लगती हैं। और उनको मैंने उसके लिए बताया भी और मैं ये मानने को तैयार था कि बच्चा उसको कहीं हर्ट हुआ है मेरे शब्दों से, तो मैं उसके लिए माफ़ी भी उनसे मांग चुका हूँ। अब जैसा कि हम लोग ये सभी जानते हैं कि शिक्षक के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चा सही दिशा में जाए। कहीं ना कहीं उससे पीड़ा उसको हो सकती है हमारे प्रयासों में, तो मैंने कभी गाली तो नहीं दिया। फिर बच्चों ने जिसको कहा तो मैं उसको भी स्वीकार ना तो मतलब मना कर सकता हूँ, इन्होंने कह दिया है तो, क्योंकि हमारे बच्चे हैं वो हमको जो भी कहेंगे वो मुझे स्वीकार है। या तो मुझे ये आरोप भी लगाते हैं कि सर ने मुझे पिटाई भी की, तो मैं उसको भी मान सकता हूँ कि बच्चे हैं और वो जो मुझसे जो भी अपेक्षा करें मैं उसको करने को तैयार हूँ। मेरा बच्चा, उसकी दिशा सही होनी चाहिए, उसको सही दिशा में पढ़ाई करनी चाहिए, अपने उसके जो उसके अपेक्षित कार्य हैं उसको करना चाहिए। और उस प्रयास में सभी लगे हुए हैं। तो कहीं कहीं ऐसी पीड़ा हो भी जाती है कि बच्चे को यदि, मैंने कहा ना, माता पिता कभी भी बच्चे को डांट भी देते हैं, तो क्या बच्चा अपने माता पिता से दूर थोड़ी हो जाता है? तो ऐसे हमारा बच्चा भी है इस विद्यालय का, आज नहीं तो उसको भी 1 घंटे बाद समझ में आएगा कि सर ने बोला होगा, तुम्हारे भले के लिए बोला होगा। गाली मैंने नहीं दिया है। मैं आज को आपको वो पूरा विवाद क्या था कि जिसकी वजह से बच्चे ये कह रहे हैं कि माँ बहन की गालियाँ दी गई और सिर्फ एसी को लेकर बच्चे एक वातानुकूलित कमरा चाह रहे थे, उसको लेकर जो है आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि एसी कमरों में सभी बच्चों को एक साथ बैठाना कठिन है। संस्था उसके लिए बहुत प्रयासरत है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हर बच्चे को एसी कमरे में बैठाया जाएगा। उसमें कोई जो है अपवाद नहीं, लेकिन समय लगेगा। हमने कभी, मैंने कहा एसी कमरे में बैठने का विवाद नहीं। जैसा आप देखेंगे बच्चों की जो मांगे हैं कि हमें होमवर्क क्यों दे रहे हैं, असाइनमेंट क्यों दे रहे हैं, हमें जो है समय पर क्यों बुला रहे हैं, तो बहुत सारे ग्रीवांस ऐसे हैं जो उनके विकास के लिए हैं। जैसा उनको समझ में आएगा जब क्योंकि हर चीज़ की एक प्रक्रिया, एक पद्धति है। जब आप आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत होते हैं तो आप एक प्रक्रिया से ही गुजरते हैं। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी, आपने देखा कि कोई एक आदमी चिलम बनाता है मिट्टी से और एक आदमी घड़ा बनाता है। घड़ा जो है सुखद अनुभूति कराता है, चिलम जो है वो जीवन को बर्बाद करती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो गलत दिशा में बच्चों को ले जा रहे होंगे, तो बच्चे सही दिशा नहीं समझ पाएंगे तो निश्चित उनको लगेगा कि जो उनसे अपेक्षित है वो नहीं कर पाएंगे। तो सही दिशा में लाने के लिए मैनेजमेंट हमेशा इस बात के लिए प्रयासरत है, संस्था हमेशा प्रयास कर रही है। बच्चों को समझना पड़ेगा कि जब एक प्रोसेस थ्रू आगे गुजरेंगे तो ही वो जीवन में अच्छा कर पाएंगे। उसमें पीड़ा की अनुभूति निश्चित होगी कहीं ना कहीं। जब आप प्रयास करेंगे अच्छा करने का तो आपके मन में कहीं ना कहीं इस बात के लिए कठिनाई भी आपको महसूस होगी, उसी से पार पाना है। आज बच्चों से माफ़ी मांगे मैंने, यदि बच्चा उससे प्रसन्न है, मेरा अपना बच्चा है, और वो आज की तारीख में इसी बात से उसको समझना पड़ेगा कि पिता बच्चे से माफ़ी मांग रहा, तो समस्या कितनी बड़ी है। बच्चों का ये प्रोटेस्ट आज खत्म हो गया, निश्चित रूप से आज खत्म हो गया है। मैं बच्चों से पुनः आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि बच्चे सही दिशा में प्रयास करें। उनकी कोई ही जेन्युइन मांग है, संस्था उसके लिए बिल्कुल तैयार है। 11 बजे रात को हमारा बच्चा फ़ोन करता है, मैं फ़ोन उठाता हूँ। आप देखेंगे तो हमारे बच्चे बहुत ऐसे भी हैं जो आज की डेट में भी फेसबुक पे या दूसरे चैनल पे पेज चला रहे हैं जहाँ पर वो हमारा सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं। चूँकि मैं एक यहाँ पर डिप्टी चीफ डॉक्टर हूँ, तो मैं ऐसी व्यवस्था में बच्चों के साथ जुड़ा जहाँ पर वो बच्चे शायद मुझसे डायरेक्ट रूबरू नहीं हैं। फार्मेसी के बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया नहीं, मैं मैनेजमेंट का हेड हूँ। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे मुझे मेरे साथ जुड़े हैं, आप उनसे कहीं पूछेंगे तो मेरे बारे में, मेरे व्यवहार के बारे में आपको 101% बताएंगे कि सर का क्या व्यवहार रहता है। मेरा हमेशा प्रयास इस बात का रहता है कि हमारा बच्चा है वो कहीं से भी आ रहा हो, उसकी दिशा सही होनी चाहिए, उसका ज्ञान सही होना चाहिए, समझ सही होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा केवल आज के डेट में किताबी ज्ञान नहीं है, लाइफ स्किल सीखना बहुत जरूरी है। नौकरियों के लिए वो स्किल जिनकी जरूरत है, जैसे अनुशासन है, समय पे आना है, पढ़ाई करना, पंचुअलिटी है, चीज़ों को एकदम समझना है, सही दिशा देखनी है, सही दृष्टि रखनी है। ये जो बेसिक चीज़ें उनको नहीं समझेंगे तो वो बेहतर नागरिक ना बन पाएंगे, ना तो बेहतर जो है एक कहीं एम्प्लॉयबिलिटी वाली स्किल हो पाएगी उनके। वातानुकूलित फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी बच्चों, निश्चित रूप से बच्चों को वातानुकूलित कमरे दिए जाएंगे। चूँकि हमारे पास अभी सीमा है, बच्चों को हर जगह हम लोग नहीं बैठा सकते हैं, तो रोटेशन बेसिस पे कहीं ना कहीं हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चा जो है वो कहीं ना कमरों में बैठे, हर बच्चे को इस बात का अवसर मिले कि वो कहीं एक दिन में तो एसी कमरे में बैठ ही जाए।